अलौकिक शक्ति हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाकर भाग्य की कलम खुद मेरे हाथों सौंप दी। मैं जैसा चाहूँ वैसा अपने भाग्य की लकीर खींच सकती हूँ। भाग्य विधाता की संतान पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ओम शांति। अभी आज का क्लास शुरू करते हैं। दादी जी का क्लास है जो हम सभी अभी सुनने जा रहे हैं। हम अपने संस्कारों को सच्चाई और स्नेह से ऐसा संपन्न बना लें कि जो सारी दुनिया की नज़र वो मुझ आत्मा पर जाए, है ना। बाबा भी देखो कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करना है तो बाबा शिव बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा। अभी तो ब्रह्मा कुमारियाँ प्रत्यक्ष है। दुनिया कहती है कि इनका क्लास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुनाते, इन्होंने अपने जीवन को बहुत ऊंचा बनाया, लेकिन बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो जब बाबा तो कहता है कि अपने नैनों से और अपने कदमों से, अपने चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। माना हमारे नैन चलन में दिव्यता अगर समाई होगी तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। नया युग लाने के लिए या उसमें अपने को क्या करना है। दादी कह रहे हैं नया युग लाने के लिए या उसमें आने के लिए अपने को क्या करना है। तो बाबा ने वो पूरा आईना हम बच्चों के सामने दे दिया है। बाबा ने सारी बातें हम बच्चों को बता दिया है कि बच्चे ये पुरुषार्थ करोगे तो आप नए युग में आओगे और इस पद को प्राप्त करोगे। हर एक बच्चे को अपने बाप से वर्षा लेने का हक है ना। बाबा के पास जो भी बच्चा आता है, भले वो लास्ट नंबर की आत्मा भी है, लेकिन वो भी बाप के वर्षे की पूरी हकदार है। बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो वर्षा भी ऊंचा है। अर्थात सारे कल्प में वो राजाई रहती है। तो हम कल्प पहले वाले बच्चों को भाग्य विधाता बाप ने इतना भाग्य बांटा है, उससे हम कितने भाग्यवान बन गए, है ना। बाबा ने देखो कितना भाग्य दिया, है ना। और भाग्य बांटने के लिए भी बाबा खुद हमारे द्वार पर आकर, खुद हमारे पास में आकर के हम बच्चों को भाग्य बांट रहा है ना। तो बाबा कहते कि बच्चे अब कोई भी पुराने संस्कार का अंश न रहे। ये जो हमारे पुराने संस्कार है, आज भी बाबा ने कहा ना कि ये पुराने संस्कार को अपना नहीं, अपना अगर मानेंगे
स्लोगन में बाबा ने कहा था, अपना अगर उसको स्वीकार कर लेंगे तो ये है पुरुषार्थ में ढीला अपने को बनाना। तो ये पुराने स्वभाव संस्कार जो है वो तो माया के हैं, रावण के हैं, वो मेरे अपने नहीं है। मेरे अपने स्वभाव से, मेरे अपने जो संस्कार है वो क्या है, जो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, ये है मेरे अपने संस्कार। तो बाबा कहते इतना योग पावरफुल हो जो पुराने संस्कार जो है ना वो खत्म हो जाए, है ना। तो हम अब पुराने संस्कारों को कई बार खत्म क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो जब कोई भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो समझ लेते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये तो इनमें भी है, मेरे में भी है। तो जब हम पुरानी चीज़ों को सहज स्वीकार कर लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो जिस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो वो चीज़ कभी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर अंदर से ये लगेगा कि ये मेरी चीज़ नहीं है तो हम उसको निकालेंगे। तो इतना सच्चा प्यार भरा, इतना सच्चा प्यार बाबा से हो, संबंध भी हो, तो उसी की याद की लगन की अग्नि संस्कारों को भस्म कर देगी। बाकी श्रेष्ठ संस्कार जैसे बाबा के हैं वही संस्कार हमारे भी बन जाए। जो ब्रह्मा बाप के संस्कार हैं वो हमारे संस्कार बन जाए। तो बाबा जैसा त्याग और तपस्या हो, सेवादारी भी बनना है तो बाबा जैसा सेवाधारी बनना है। जैसे हमारे बाबा ने एक स्थान पर बैठे भी सारे विश्व को किरणें दी, है ना। कई बार जब साकार में बाबा था तो कई जो बांधेलियाँ बच्ची बाबा को जो पुकारती थी, याद करती थी, तो बाबा की नींद फट जाती थी रात को। बाबा उन आत्माओं को लेटर लिखता था, है ना, और वो लेटर भिजवाता था। तो बाबा को देखो कितना मतलब एक स्थान पर बैठे भी उस आत्मा की, है ना, सेवा की। उस आत्मा को बाबा का लेटर पाकर वो आत्मा रिलैक्स हो जाती थी। तो किसी भी देश में कोई आत्मा बैठी हो, उन्हें अपना साक्षात्कार करा के खींच लिया है ना, है ना। शुरू में ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार होता था। तो जब बाबा के पास आते थे तो देखते थे कि हमने तो मतलब इनको देखा, है ना, उस बाबा को देखा। तो कमाल है ब्रह्मा बाप के तपस्या की, है ना, जो बाबा ने तपस्या की। तो सदा ही बाबा को एक ही लगन में देखा। ऐसे बाबा को देख अनेकों के पुराने कर्म बंधन भी कट गए और कहने लगे कि मेरा बाबा हर एक के मुख से निकलता था। अनुभव तो ये है ना। अब अंत का समय आ गया। अब अंत की घड़ी का ख्याल करना ये बाबा ने सिखाया है ना। और हर एक घड़ी जो है वो भी अंतिम घड़ी है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनकर के रहे, ऐसे हम बच्चों को भी बनना है बाबा के समान। हमारी सूरत से सबको बाबा का साक्षात्कार हो। हम सबके चेहरे पर रूहानियत और रमणीकता हो, है ना। लगे सबको कि ये अल्लाह लोग हैं। तो सदा हमारे नसीब में खुशी तब है
जब मेरे से सब खुश है। नसीबवान वह है जो खुद भी संतुष्ट और उससे सब भी संतुष्ट है। तो बाप जैसी सूरत भी हो और मूरत भी हो, बाबा जैसा निमित्त भी बनना है और बाबा जैसा निर्माणचित भी बनना है। जिसके संग वो संपर्क में आते हैं उन जैसे न हो, है ना, बाबा के जैसे बने। मेरा स्वभाव संस्कार भी बाप जैसा हो, ब्रह्मा बाप जैसा। तो इसके लिए मीठा बाबा कहते हैं, जैसा हम संकल्प रखेंगे वैसा बाबा हमको बनाएगा, है ना। हमने श्रेष्ठ संकल्प किया तो बनेंगे भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते, जरा सा अंश मात्र भी संकल्प में शक्ति नहीं होगी तो रह जाएंगे। संकल्प जो है वो पावरफुल हो। तो बाबा कहते हैं, इतना जो ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का खजाना, समय भी बहुत बड़ा खजाना है ना। ज्ञान गुण शक्तियों को तो हम खजाना कहते हैं, लेकिन ये समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि ये संगम युग का जो समय है वो बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड जो है वो एक साल के बराबर है। तो एक सेकंड अगर गवा लिया तो एक साल गवा दिया, है ना। एक बार ऐसे ही गुलजार दादी जब थे तो एक भाई ऐसे फ़ोन पर बात कर रहे थे और लंबा फ़ोन पर बातें करते जा रहे थे। तो गुलजार दादी जी देख रहे थे। तो दादी ने बाद में, जब उनका फ़ोन पर बात हो चुका, तो बाद में दादी ने कहा कि इतना समय बात किए। तो वो भाई कहने लगा, दादी फ्री कॉल है, मतलब फ्री है, जितना बात करना चाहे उतना। तो दादी ने कहा कि कॉल तो फ्री है लेकिन समय थोड़ी ना फ्री है ना। भले समय के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भी तो व्यर्थ जा रहा है। तो समय भी क्या है, सबसे बड़ा खजाना है, और बीता हुआ समय कभी लौट करके वापस आता नहीं। उसको जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनते जाएंगे। तो सिर्फ सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहने सोचने से नहीं होगा कि हमने मुख से कह दिया, लेकिन समय को उसको सफल करना है। सफलता पाने के लिए सफल तो करना ही है। तो सोचने की बात ही नहीं, कहना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। करना, कहना, सोचना बराबर हो। जो कह रहे हैं उसको करना, ये दोनों बराबर हो। जो कहना ही है तो पूछना, जो करना ही है तो पूछना इसमें क्या करें, ऐसे नहीं। जो करना ही है उसको तो करना ही है। ये सोचना नहीं है कि इसको करें या न करें। तो सोचना भी व्यर्थ है। संकल्प लिया ये करना है, फिर सोच रहे हैं कि इसको करें या न करें, ये तो व्यर्थ है। तो बाबा कहते अब इस सब व्यर्थ से अपने को मुक्त करना है। सोचने का है ये छोड़ो, लेकिन उसको करके दिखाना है। तो बाबा ने ऐसे दिव्य नेत्र दिए हैं, जो ये नेत्र ठंडे हो गए हैं। ये नेत्र भी बड़े सुखदायी और सबको
सुख शांति देने वाले हैं। दृष्टि ऐसी हो, वातावरण ऐसा हो जो किसी को ऐसा अनुभव हो जो उससे वही बार बार काम में आता रहे, क्योंकि हम बच्चों को जो अनुभव है वही शक्ति दे रहा है और वही हमको चला भी रहा है। चलाने वाला, शक्ति देने वाला ये बाबा है। आगे उड़ा भी रहा है बाबा, है ना, आगे बढ़ा भी रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावटें आती है या औरों को रोक लिया है, लेकिन उन्हें लेट हो रहा है, इसलिए उन्हें लेट हो रहा है आगे बढ़ने में। तो इस मार्ग में अपना रास्ता भी क्लियर हो और मेरे आगे बढ़ने में औरों को कोई तकलीफ नहीं हो, है ना। मुझे आगे बढ़ना है, इसमें औरों को कोई तकलीफ नहीं। ऐसा चले जिधर साजन चले, है ना, माना बाबा के साथ चले। इधर है मोहब्बत, उधर है जमाना, तो किधर चले, है ना। जहाँ मेरा साजन चले, मैं भी उस साजन की कौन हूँ, सजनी हूँ, तो उसके साथ हर पल चलना है ना। तो कैसे चलेंगे? बाबा की शिक्षाओं को, है ना, बाबा की शिक्षाओं पर चलना, यही है बाबा के साथ साथ अपने को रखना। कोई साथ नहीं चले हैं तो अब दौड़ी पहने, क्योंकि मंजिल दूर है ना। चलने का भी समय नहीं है, दौड़ने का, और अब तो दौड़ने का भी समय गया, अब उड़ने का समय है। टाइम थोड़ा है, इसलिए दौड़ने के बगैर पहुँचेंगे कैसे, और मंजिल, है ना, बहुत ऊंची है। क्योंकि देखो, जब बच्चे जब रेस करते हैं, है ना, दौड़ी लगाते हैं, तो रेस में 5-6 बच्चे होते हैं। भले उसमें से कोई बच्चा है कि जो पीछे है सारे बच्चों से, लेकिन वो भी इतना तेज अगर दौड़े, है ना, तो वो आगे वालों से भी वो आगे चला जाता है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि पुरुषार्थ में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, जितना हम मेहनत करते जाएंगे, तो उतना हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए सेकंड में पास्ट करके हल्के हो जाओ तो दौड़ सकेंगे, है ना। बीती बातों को भूल जाना है, जो पास्ट हो गई वो पास्ट हो गई। बीती बातें याद रहेगी तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह से जिसको एक बार दौड़ने की प्रैक्टिस हो गई ना, तो वो ऐसे ही इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो दौड़ता रहेगा। दौड़ने वाला इधर उधर वो नहीं देख सकता है, उसको सिर्फ मंजिल दिखाई देगी कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इधर उधर देखे इसको उसको, तब तो वो पहुँच ही नहीं पाए। न ही वो किसके रास्ते में आता है ना। दौड़ने वाले के लिए तो ऑटोमेटिक रास्ता क्लियर हो जाता है ना। दौड़ता रहेगा, रास्ते में पत्थर आएगा, उसको वो क्रॉस करेगा। वो इस समय ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर ये पत्थर किसने रखा है। अगर दौड़ना है तो जरा भी किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं हो, है ना, नहीं तो दौड़ी नहीं लगा सकेंगे। और ऐसे ही चलते रहेंगे धीरे धीरे तो रह जाएंगे। जैसे
रेस के दौरान रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जैसी कई चीज़ें सामने आएगी, है ना। परंतु जिसका लक्ष्य पक्का है वो कैसे भी करके जंप लगा के भी वो दौड़ता रहेगा। तब जीत हासिल कर लेता है। गुलजार दादी सुनाते हैं बहुत अच्छी बात कि देखो हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कितनी कुछ चीज़ें कितनी गंदगी नज़र आती है, तो हम बैठ कर के उस गंदगी को तो नहीं देखते हैं, है ना, उस पर विचार तो नहीं करेंगे, है ना। हमें तो अपने व्यर्थ संकल्पों को निकालना है। तो बाबा कहते कि जीत हासिल कर लेना है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि इस पार से जंप लगा के उस पार कैसे चले गए। उसके अंदर से गूंजता रहेगा कि वाह बाबा वाह, कमाल है बाबा आपकी, मेरे सर्वशक्तिवान बाबा। उसके मुख से ये बोल निकलेगा। कैसे भी कठिन बात सहज चली गई, पता चला नथिंग न्यू। लेकिन बाबा कहते कभी कभी जंप लगाते भी माया वहाँ भी नहीं छोड़ती है, माया वहाँ भी पहुँच जाती है ना, उस रास्ते पर। क्योंकि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारा पेपर भी तो कोई लेगा, पढ़ाई में एग्ज़ाम तो होती है ना। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई है स्कूल कॉलेज में तो एग्ज़ाम नहीं होती। तो हमारी एग्ज़ाम कौन सी है, लिखत वाली तो नहीं है कि हमको बैठ कर के कोई पेपर लिखना है, नहीं। लेकिन हमारी एग्ज़ाम, हमारा पेपर कौन ले रहा है, माया ले रही है ना। तो माया वहाँ पे फिर पहुँच जाएगी। इतने न्यारे प्यारे रहने वालों को भी अपनी तरफ खींच के किसी न किसी प्रकार की आकर्षण या उलझन में ले आती है। ये तो माया का काम है ना, कि पीछे पड़ना, है ना। और वो पड़ेगी भी, क्योंकि माया के हम भी कौन है ना, पुराने ग्राहक हैं। क्योंकि द्वापर युग से हम किसके थे, माया के ही बन गए, है ना। जैसे कोई दुकानदार पर, कोई दुकानदार का बहुत अच्छा ग्राहक हो तो वो अगर कहीं चला जाए, वो ग्राहक अगर उसकी दुकान पर नहीं आए, कुछ दिनों के बाद आए, तो दुकानदार तो चाहेगा ना कि मेरा ग्राहक मेरे से छूटे नहीं, है ना। उसके लिए वो कितना भी भले भाव कम करके भी वो उस ग्राहक को अपना बनाए रखेगा, है ना। तो हम भी माया के कौन है, पुराने ग्राहक है ना, माया के ही तो है। तो वो भी तो नहीं चाहेगी कि ये मेरे को छोड़ दे, है ना। पहले इतना नहीं माया पीछे लगती थी, क्यों, क्योंकि थे ही उसके, है ना। अभी तो बाबा से रिश्ता जोड़ लिया है, तो माया भी, वो भी चाहती है कि मेरे बने। तो बाबा कहते कि वो तो उलझन में लाएगी और आएगी। देखो माया कितनी मतलब अपने कार्य को वो छोड़ती नहीं है। जो उसका काम है, उसका काम है बच्चों के पीछे लगना, अपना बनाना। कभी भी माया उसमें आलस नहीं करती है, अलबेली नहीं बनती है। और हम, है ना, अपनी मंजिल पर पहुंचने में कभी कभी अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते कि राइट सोचने नहीं देगी, कौन, माया। अच्छा करने नहीं देगी, अधीनता के कारण परवश कर रॉन्ग काम कराती रहेगी। बाबा कहते ओम के अर्थ सहित
उसी स्वरूप में टिके रहो। ओम अर्थात मैं आत्मा, मुझ आत्मा का, मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा देह सहित देह की सब बातों के भान से परे उस स्थिति में रहूं। तब फिर बाबा कहेंगे उड़ते रहो और उड़ाते रहो। जब खुद उड़ेंगे तब औरों को उड़ा सकेंगे। बाबा और हम आत्मा में कोई अंतर न रहे, ये मंत्र मन में रखना पड़ेगा, है ना। बाबा और मुझ आत्मा में कोई भी अंतर नहीं, है ना। ब्रह्मा बाबा देखो, जब कैलाश दीदी जब ट्रांस में जब जाते थे तो उन्होंने जो बाबा को देखा सूक्ष्म वतन, वो जो बाबा को देखा लाइट का बाबा, और जो साकार में बाबा को देखा तो उनको अंतर नज़र आया। तो बाबा से उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा से, कि बाबा वो ऊपर वाला जो बाबा है ना, वो बहुत चमकता हुआ चमकीला बाबा है, वो बाबा उस जैसा ये बाबा नहीं है। तो सामने एक बहन थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोलते हैं बाबा के सामने, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं, बच्ची को बोलने दो, क्योंकि मुझे पता चलेगा तब तो मैं उस जैसा बनूंगा। तो बाबा ने अपने पुरुषार्थ को देखो इतना तीव्र बनाया, ऐसा बना दिया जो उस बाबा में और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहा। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए उसके कुछ दिन पहले, फिर कैलाश दीदी से पूछा बाबा ने कि बच्ची अब जा कर के देखो कि उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। फिर कैलाश दीदी ने बताया कि अब उस बाबा में और इस बाबा में कोई भी अंतर नहीं है, माना बाबा उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, है ना। तो बाबा कहते कि अंतर मिट जाए तो शोभा होगी। हमारे चिंतन या चिंता से किसी को कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसमें एक सेकंड पे समय गवाया तो उससे स्वयं को ही नुकसान होगा, है ना। जैसे बाबा ने कहा वैसे करने से प्राप्ति होगी। हर आत्मा को बाबा कैसा है वो अनुभव करा रहा है, इससे प्राप्ति है। तो हमारे दिल में, मन में, दृष्टि में और मुख में, दिल में, मन में, दृष्टि में और मुख में बाप समान बनने के आसार दिखाई पड़ने लगे। बाबा तो कहते हैं मेरे से भी तुम बच्चे ऊंचे बनो, है ना। अपने से भी बाबा कितना ऊंचा बनाता है, यही है ना बाबा रहम दिल है ना। बाबा देखो कई बार मुरलियों में कहता है कि तुम बच्चे तो मेरे से भी ऊंचे हो, तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो, मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता। मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, बाबा ने अपने समान हम बच्चों को बनाया है, पर मुझे गुप्त ही रहने दो। कोई भी शक्ति समय पर काम में न आवे तो ऑर्डर की शान नहीं है। हम सदा बाबा के साथ रहे और हमें जो करना है वो करते रहे, बाकी जिसे जो करना चाहिए वो आप ही करेंगे, सब करेंगे, हो जाएगा। बाबा बैठा है, समय करा लेगा।
सिर्फ इसमें सुस्ती न आए। कोई हीरो पार्टधारी को सुस्ती आए तो वो कैसा लगेगा। तो नई दुनिया, नई सतियों की दुनिया के लिए हमारे संस्कार सच्चाई स्नेह से संपन्न हो, जो सबका ध्यान जाए कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमारे कर्म बताते हैं कि इनके विचार कैसे हैं। चलन बताती है अंदर क्या सोचता है। चलन और चेहरे का आधार ही है अंदर सूक्ष्म सच्चाई और स्नेह। जो भी अंदर होता है वो बाहर हमारे चाल चलन से, है ना, दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट, आधे मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर पारुल दीदी आप सभी से मिलेंगे।